इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री युवा रोजगार योजना के बारे में। जैसा कि आप लोग को नाम से ही ऐसा लग रहा होगा कि प्रधानमंत्री युवा रोजगार योजना आखिर है क्या, तो यह प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया गया योजना है जिसके अंतर्गत युवा लोग को रोजगार मिलेगा। जी हाँ गाइस, युवा लोग को रोजगार दिया जाएगा। तो इसके बारे में चलिए सारी जानकारी हम लोग लेते हैं कि ये योजना आखिर है क्या, क्यों निकाला गया, इससे संबंधित सारी जानकारी मैं ये बता दूं। ये योजना युवा के लिए चलाया गया है जिसके अंतर्गत उनको जॉब मिल सकता है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आप लोग को पसंद जरूर आएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके पूछ लीजिएगा किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो, या फिर आप लोग को वीडियो कैसा लगे ये भी आप लोग जरूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ए टू जेड में। सबसे पहले मैं ये बात करते हैं इसके ऊपर में। तो भारत में कई ऐसे युवा हैं जो कारोबार शुरू करने की बहुत ज़्यादा इच्छा रखते हैं। इनके पास बिजनेस के लिए प्लान भी होता है और कई युवा तो ऐसे होते हैं जिनके पास अनुभव भी होती है, लेकिन पूंजी के अभाव के कारण वह काम शुरू नहीं कर पाते और ना ही उनको कहीं से पूंजी मिल पाती है। ऐसे में इन युवाओं को सपना केवल सपना ही बनकर रह जाता है जो पूरा नहीं हो पाता। इसी समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री युवा रोजगार योजना की शुरुआत की है, जिससे ऐसी समस्या को दूर किया जा सकता है। तो इससे रिलेटेड सारी समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसके लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है, कैसे आवेदन कर सकता है, इसके बारे में सारी जानकारी हम लोग देखते हैं। तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले किसी भी नौकरी करने के लिए जैसा हम लोग जानते हैं 18 वर्ष होना कम से कम अनिवार्य है और 18 से 35 वर्ष तक का आप लोग को कैटेगरी में जो भी आते हैं उनको मिल जाएगा, जो भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं। इसके साथ ही उत्तर पूर्व के क्षेत्रों के लिए यह सीमा 40 वर्ष तक उम्र के लिए है। इसके अलावा महिलाओं, दिव्यांगों, SC ST के कास्ट में जो भी आते हैं या फिर भूतपूर्व सैनिकों के लिए यह आयु 10 साल अधिक दी जाती है। युवा रोजगार योजना में आवेदक का जो आय है वो 40,000 से अधिक नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। आवेदक के द्वारा किसी सरकारी मान्यता प्राप्त व्यापारिक संस्था में कम से कम 6 महीनों का प्रशिक्षण होना चाहिए। आवेदक जिस क्षेत्र से योजना के लिए आवेदन कर रहा है उस क्षेत्र में कम से कम 3 वर्षों से स्थायी निवासी होना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री युवा रोजगार के अंतर्गत शैक्षणिक योग्यता कम से कम 8वीं पास होनी चाहिए और आवेदक राष्ट्रीयकृत बैंक से डिफॉल्टर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं आखिर इसके लिए हम लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो गाइज, अप्लाई करने के लिए आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस तरह का साइट आप लोग को देखने को मिल जाएगा। जैसे ही इस साइट पे आप लोग देख सकते हैं इसके बारे में, इससे संबंधित और भी सारी जानकारी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, आप लोग नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं, इससे मिली जुली सारी जानकारी आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं कि यह स्कीम क्या है, नहीं है, इसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं इस साइट से। इसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक फॉर्म डाउनलोड करने की ज़रूरत है इसको फिलअप करने के लिए, तो उसका भी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। इस तरह का फॉर्म है, देख लीजिए। आप लोग को इसको क्या करना है, प्रिंट करवा लेना होगा, यानी कि यहाँ पे जो भी जानकारी है आप लोग को फिल कर देना होगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, नाम, आप लोग का जेंडर, फादर या हस्बैंड का नेम, एड्रेस, एज, पार्टिकुलर, डेट ऑफ बर्थ, सारा चीज़ आप लोग को इसमें क्या करना है, जो भी लिखा गया है इसको आप लोग को फॉर्म को भर देना है बिल्कुल सही से। ठीक है गाइज, अब यहाँ पे सारे भरने के लिए आप लोग को ऑप्शन मौजूद हैं, आप लोग को बस टिक करना है। ठीक है, किसी तरह कोई दिक्कत होगा तो आप लोग फॉर्म यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे एक फोटोग्राफ भी आप लोग को पेस्ट करना होगा। ठीक है, इसके बाद इस फॉर्म को भर देने के बाद में आप लोग को इसको ऑफलाइन मोड में करना होगा। ठीक है, आप लोग को इसको निकाल कर फॉर्म को भर देना होगा। इसके बाद इसको किसी भी बैंक में जा करके आप लोग इसको जमा कर सकते हैं और साथ में आप लोग को कुछ डॉक्यूमेंट्स भी ले जाना होगा। अब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप लोग को ले जाना होगा उसके बारे में भी आप लोग सुन लीजिए। जैसे कि आवेदन करने के लिए हम लोगों ने देख लिया कि 18 से 40 वर्ष तक का उम्र होना चाहिए। तो आप लोग के पास में एक
डेट ऑफ प्रूफ के तौर पे आधार कार्ड या कुछ भी होना चाहिए, जिसमें कि आप लोग का एज वेरीफाई हो सके कि हाँ आप लोग का उम्र इतना हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आप लोग ने 8वीं कक्षा पास कर चुका है, कम से कम मिनिमम जो क्वालिफिकेशन चाहिए। तो आप लोग जिस भी 10th किए हुए हैं, 12th किए हुए हैं, तो उसका मार्कशीट का फोटोकॉपी आप लोग के पास चाहिए। उसके बाद आवेदक का अस्थायी निवास प्रमाण पत्र चाहिए, जिसमें 3 साल पुराना होना चाहिए। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र 3 साल पुराना होना चाहिए जहाँ पे आप लोग रह रहे हैं। इसके बाद यदि कोई महिला है, पूर्व सैनिक है, विकलांग है, SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उसको 10 साल का जो उम्र छूट दिया जाएगा, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स भी साथ लेकर जाएं कि जिससे यह पता चल सके कि वह इन कैटेगरी के से बिलोंग करते हैं। इसके बाद आपके पास 40,000 से अधिक की आय नहीं होना चाहिए। तो आप लोग इसकी योजना करने के लिए सबसे पहले यह ध्यान रखिएगा और कुछ भी ऐसा प्रूफ आप लोग लेके जाइएगा जिससे ये पता चल सके कि 40,000 से अधिक आपकी आय नहीं है। अब इसके लिए आवेदक पहले से किसी बैंक में लोन नहीं लिया हुआ होना चाहिए। ठीक है, आपके पास में आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, शुरू किए जाने वाले व्यवसाय का विवरण, क्या बिजनेस के लिए आप लेना चाहते हैं, आपका मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो, इतना जानकारी आप लोग लेकर के जाइएगा। और जब आप लोग इतने सारी चीज़ फॉर्म के साथ लेकर जाते हैं, आप लोग को इसको वहाँ पर जमा कर देना है। अब जब आप लोग यहाँ से जमा उसको कर देते हैं, तो वहीं पे आप लोग को आगे का सारा जानकारी आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है गाइज, तो और जो भी आप लोग के पैसे इससे संबंधित आप लोग के आएंगे, जो भी पैसा आप लोग को मिलेगा इसके अंतर्गत में, तो आप लोग इसको सीधे साधे आप लोग अपने बैंक के खाते में, अकाउंट में आप लोग का आ जाएगा। तो इसके लिए आप लोग को बैंक का अकाउंट होना भी अनिवार्य है। ठीक है, जिस भी आप लोग पैसा लेना चाहते हैं उसका अकाउंट आप लोग लेकर के वहाँ पे जाइएगा। तो गाइज, मुझे आशा करता हूँ कि आप लोग को सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। अब किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपके पास इससे संबंधित नहीं होगा। ठीक है, अभी भी किसी प्रकार को कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और इससे जुड़ी समस्या को हमसे शेयर कर सकते हैं। चलिए गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, कमेंट करके पूछ लीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।